तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुमायूं रहमान और आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल के अंदर। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में तेल मिल गया है, एक ऐसी लाइन जो कि सुनते ही लोगों के चेहरों के ऊपर सऊदी अरब बनने के ख्वाब छा जाती है। यूट्यूब पर डिफरेंट थंबनेल्स देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने दुनिया हिला दी, 9 अरब बैरल तेल निकल गया, और हर दूसरी वीडियो में लिखा होता है कि तुर्की और अमेरिका भी शॉर्ट। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे इतना ज़्यादा तेल उबल रहा है, या फिर सिर्फ ये एक डिजिटल इल्यूजन यानी कि व्यूज के लिए बेचा गया एक सपना है। चलिए इस कहानी को समझते हैं जरा अपने अंदाज में, और इसके जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसको ओपन करते हैं, क्योंकि जब हर बंदा ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है तो अक्सर थंबनेल की पीछे जो सच्चाई होती है ये छुप जाती है। इस कहानी को शुरू से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2025 के अगस्त में एक ट्वीट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आग लग गई। जो ट्वीट करने वाला शख्स था इसका नाम था फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उसने ट्वीट में ये लिखा था कि द पाकिस्तान हैज फाउंड मैसिव ऑयल रिजर्व्स, बिग डेवलपमेंट एंड ग्रेट कोऑपरेशन अहेड। और बस उसी दिन से पाकिस्तान के यूट्यूब के ऊपर मैसिव ऑयल डिस्कवरी का सुनामी आ गया। हर बंदा एक्सपर्ट बन गया है और हर चैनल एनालिसिस बन गया है और हर थंबनेल के ऊपर मैसिव लिखा हुआ है। ट्रंप का ये ट्वीट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि लोगों ने समझा शायद अब कराची के नालों में भी पेट्रोल बहने लगेगा। लेकिन जब हमने थोड़ा सा अंदर जाकर देखा तो द रियूटर्स और द गार्डियन और द बिजनेस टुडे जैसे सोर्सेज ये कह रहे थे कि ड्रिलिंग तो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। यस, यू हर्ड दैट राइट, अभी तक जो तेल है इसको नहीं निकाला गया। रियूटर्स के जो रिपोर्टर्स हैं इनने अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि द पाकिस्तान हैज अवॉर्डेड न्यू ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स बट प्रोडक्शन इज ईयर्स अवे, यानी कि एक्सप्लोरेशन अभी शुरू हुई है लेकिन जो उसके रिजल्ट्स हैं ये अभी तक नहीं आए। द गार्डियंस के मुताबिक ट्रंप का जो ट्वीट था ये एक पॉलिटिकल स्पिन था, एक ऐसी लाइन जो कि ज्यादातर हेडलाइन बनती है लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी कंफर्मेशन इसकी नहीं होती। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर अभी तक ऑयल निकला ही नहीं तो इतनी जरा हाइप क्यों बनाई जा रही है। सिंपल, सोशल मीडिया बना रहे हैं और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हर चीज के अंदर पाकिस्तान को द गेम चेंजर का अवार्ड देना होता है। अब जरा आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। पाकिस्तान के पास तेल और गैस के सोर्सेज हैं, ये बात 100% तक सच है, मगर मैसिव डिस्कवरी वाली लाइन बिल्कुल गलत है। एनाडोलू एजेंसी, तुर्की की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की ने जॉइंट ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो एग्रीमेंट है इसको साइन कर लिया है, मगर अभी सिर्फ और सिर्फ सर्वे और मैपिंग की जा रही है, इसकी कोई कमर्शियल प्रोडक्शन अभी तक नहीं हुई। यहाँ तक कि एक तुर्किश ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के जो कोस्टल रीजन्स हैं इनके अंदर ऑयल के पोटेंशियल साइंस बहुत ही ज्यादा मिले हैं, लेकिन कंफर्मेशन की जो ड्रिलिंग है इसके अंदर भी वक्त लगेगा। यानी सीधी बात यह है कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल की स्टेज पर हैं, प्रोडक्शन की स्टेज पर नहीं। यूएस के रिपोर्टर्स जिनका नाम है द बिजनेस स्टैंडर्ड्स, उन्होंने ये लिखा है कि यूएस firms have shown interest in Pakistan's oil sectors but no extractions has begun, यानी कि कंपनीज जो हैं ये इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के अंदर तेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो वर्किंग है इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया और जितना भी तेल है ये अभी तक जमीन के अंदर ही सो रहा है। अब बात करते हैं नंबर की, क्योंकि बिना नंबर्स के बात अधूरी रहती। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ कुछ 100 मिलियन बैरल्स का कंफर्म्ड ऑयल है, जो कि दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ भी नहीं। सऊदी अरब के पास 260 बिलियन बैरल्स ऑयल और पाकिस्तान के पास हार्डली 0.3 बिलियन बैरल्स प्रूवन। तो अगर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया तो ये बात टोटली तौर पर झूठ है, और आप उसको साफ अल्फाज में ये कहें कि थोड़ा सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का तरीका सीखें। अब जरा सोचिए, इतनी छोटी प्रूवन रिसर्च के बावजूद लोग मैसिव ऑयल डिस्कवरी का कह रहे हैं, यानी कि जिस कंट्री में 1 लीटर पेट्रोल के लिए भी IMF से लोन लेना पड़ता है, लोग वहां पर बैठकर ऑयल के एक्सपोर्ट करने के सपने देख रहे हैं। ये बात उसी ही ट्रेंड की होगी है जहां पर लोग अक्सर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने द 5th जनरेशन फाइटर्स बना लिए, पाकिस्तान ने स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया, और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑयल निकाल लिया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप इन्हीं चीज़ों को गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको इनके सोर्सेज ही नहीं मिलते। लिहाजा अब आए और थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाते हैं और जानते हैं कि असल में सच्चाई है क्या। पाकिस्तान ने कुछ जगह पर ड्रिलिंग की ज़रूर कोशिश की थी, जैसे कि केकड़ा 1 जो कि अरेबियन सी के अंदर एक एरिया है। 2019 के अंदर ये एक जॉइंट वेंचर था और एक्सॉन मोबिल ENI और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने मिलकर किया था, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि ड्राई होल, यानी कि उसके अंदर से तेल नहीं निकला। और 2019 के उसी टाइम के ऊपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा था कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग जियोलॉजिकल साइंस नो कमर्शियली वेरिएबल रिजर्व्स वर फाउंड। सो जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑयल का समुद्र मिल गया है, शायद उन्होंने रिपोर्ट का जो सेकंड पेज है ये कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पाकिस्तान के
पास बिल्कुल पोटेंशियल है ही नहीं। पाकिस्तान के पास बिल्कुल पोटेंशियल है लेकिन मैसिव एक्सट्रैक्शन वाला नहीं, और ये बात अभी दूर दूर तक भी सच साबित नहीं होती। गवर्नमेंट ने अब 2025 में एक नया ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक अलॉट किया है और उसी के अंदर यूजर्स ने लिखा है कि फर्स्ट ऑफशोर रिवॉर्ड इन डेकेड्स, यानी कि अभी जो प्रोग्रेस है इसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। अभी तेल को निकाला नहीं जा रहा बल्कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जा रही है कि क्या तेल निकल सकता है, और अगर तेल निकल सकता है तो फिर कितनी अमाउंट के अंदर निकलेगा। लिहाजा आपसे भी यहाँ पर गुजारिश है कि आप अपनी तीसरी आंख को खोल कर भी जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको न्यूज मिलती है इसको पढ़ा करें। कि सोशल मीडिया को सिर्फ प्लानिंग में इंटरेस्ट होता है, उनको सिर्फ हेडलाइन चाहिए होती है और उनको सिर्फ एक अट्रैक्टिव थंबनेल चाहिए होता है। हकीकत में दुनिया बिल्कुल भी नहीं हिलती, सिर्फ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तुर्की और अमेरिका की कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, कि रिएक्शंस क्या हैं, क्योंकि अक्सर वीडियो में ये भी देखने को आया है कि लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि अमेरिका और तुर्की पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को देखकर शॉक हो गया। एनाडोलू एजेंसी के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर कोऑपरेशन कंफर्म की है, लेकिन उन्होंने कभी भी मैसिव डिस्कवरी का नाम ही नहीं लिया। यूएस एम्बेसी के स्पोक पर्सन ने भी यही कहा है कि वी आर एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नॉट कंफर्मिंग डिस्कवरीज। लेकिन यूट्यूब पर इसी ही लाइन को बदल कर दिखाया जा रहा है कि अमेरिका शॉक्ड बाय पाकिस्तान ऑयल फाइंड, यानी कि असल स्टेटमेंट के अंदर जो बात लिखी थी वो ये थी कि इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, और यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है कि अमेरिका का मुंह खुला का खुला रह गया। तुर्की जो है वो पाकिस्तान के रिजर्व्स देखकर शॉक्ड हो गया, और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको रिजल्ट्स में मिलते हैं क्लिक्स, और क्लिक्स से मुराद व्यूज। अगर हम वाकई में जो अपने ऑयल रिसोर्सेज हैं इनको समझना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त 3 मेजर एक्टिव एरियाज है जहाँ से ऑयल निकाला जा रहा है, जिनमें से नंबर 1 पर है सिंध का जो लोअर इंडस बेसिन है। इसके अंदर बहुत सी छोटी फील्ड्स हैं जहाँ से इस वक्त ऑयल को निकाला जा रहा है। KPA के अंदर कोहाट के रीजन्स है जहाँ से जो गैस है इसके बहुत सारे सोर्सेज निकले हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर सुई का इलाका है जहाँ से सुई गैस को निकाला जा रहा है। नेस इसी के साथ साथ कराची के अंदर भी बहुत सी ऐसी स्मॉल फील्ड्स हैं जहाँ से इस वक्त ऑयल और जितनी भी रिजर्व्स हैं इनको हासिल किया जा रहा है। मगर इन सब में से कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो कि ऑयल मैसिव प्रोड्यूसर हो, यानी कि जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हद तक ऑयल को निकाला जाए। और इस वक्त पाकिस्तान अपना जितना भी ऑयल निकाल रहा है ये अपनी तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% तक जरूरियात को पूरा कर सकता है। इसके अलावा बाकी का जितना भी ऑयल है वो सारा पाकिस्तान इंपोर्ट करता है गल्फ कंट्री से। और आप खुद सोचें कि अगर हर साल हम खुद बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो तेल है इसको इंपोर्ट करते, तो अगर ये तेल मिल गया है तो आज भी हम IMF के पास कर्ज के लिए क्यों जाते हैं। शायद IMF भी शौक में होता कि अरे पाकिस्तान को तो लोन नहीं चाहिए, उनके पास तो ऑयल है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी अर्जेंट बेल आउट मीटिंग में बिजी होते हैं। सो इस पूरी कहानी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, सर्वेस चल रही है कि पाकिस्तान से कितना ऑयल निकाला जा सकता है। इस वक्त तुर्की और अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट इस चीज के अंदर शो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मैसिव ऑयल ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। तेल अभी भी जमीन के अंदर ही है और हाइप हवा में। हर दफा जब भी कोई बोलता है कि पाकिस्तान ने दुनिया हिला दी तो जरा पॉज लिया करें और फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रख के सोचें कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है भी या फिर नहीं है। आप देखें कि सोर्सेज क्या कहते हैं, रियूटर्स, गार्डियंस और एंडोलो एजेंसी, ट्रिब्यून, ये सब लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। हमेशा अपनी नजर हेडलाइंस पर ना डाला करें बल्कि इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स होती हैं इनको भी पढ़ा करें। शायद कल को अगर यही एक्सप्लोरेशन सच हो जाती है तो पाकिस्तान वाकई में अपना जो तेल के सारे सपने हैं इनको पूरा कर सकता है। और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इतना पोटेंशियल प्रोवाइड करे कि पाकिस्तान इन फ्यूचर जो अपना ऑयल है ये खुद ही प्रोड्यूस करे। आप सब में से जोन से लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।